हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर 8 जो है मैथ का, उसके सभी फार्मूलाज को कवर कर चुका था और उसी के आधारित फार्मूले पर आज हम लोग वीडियो में प्रश्नों को सॉल्व करने वाले। तो पहले तो मैंने फार्मूला सभी बता चुका है और आज की वीडियो में हम लोग उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। यानी समकोण होने का मतलब भाई, समकोण का मतलब जो एंगल बी है वो कितना 90 डिग्री का होगा, तभी बोला है बी समकोण है, यानी 90 डिग्री का एंगल भी होगा। जिसका कोण भी समकोण है, ये भी जो है 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि साइन थीटा या साइन ए कुछ भी हो तो इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो बनाएंगे क्या, इसको हल करते समय एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ऐसी समकोण में एंगल बी बोला है 90 डिग्री है, बोला है बी समकोण है, यानी बी हमारा 90 डिग्री है। उसके बाद क्या बोला है, ए बी का जो मान है, ए बी का जो मान है 24 सेंटीमीटर है ए बी का मान, और बीसी का मान जो हमारा दिया 7 सेंटीमीटर। अगर हमको ए सी निकालना हो तो देखिए, समकोण त्रिभुज में फार्मूला चलता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कर्ण को निकालने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारा यही कहता है भाई कि अगर ये सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा जो हमारी होती है कर्ण कहलाती है। ये हमारा कर्ण है। और ये जो होता है, ये नीचे अभी डिसाइड नहीं करेंगे, अभी बता रहे हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगर इसको मैं थीटा मानता हूं तो थीटा के सामने वाला हमारा लंब कहलाता है और इसके नीचे वाला आधार कहलाता है। ठीक ना। तो देखो भाई, हमको पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है, ये स्क्वायर है। कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है हमारा आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर। क्या कहता है भाई, एक बार और समझो कि जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है वो कहता है कि अगर हमको कर्ण निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर करके, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कर दे प्लस आधार का स्क्वायर कर दे तो हमारा कर्ण का स्क्वायर निकल जाएगा। तो हमको कर्ण का स्क्वायर निकालना है ना भाई, कर्ण हमारा क्या है, एसी है, यानी एसी का स्क्वायर निकालना हो तो लंब का स्क्वायर, यानी लंब हमारा क्या है, ए बी है, यानी एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, बीसी है, यानी आधार बीसी का स्क्वायर। लो भाई, अब एसी निकालना है तो एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया 24 सेंटीमीटर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस बीसी का मान कितना है 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको निकालने तो एसी का स्क्वायर कर दें तो एसी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, 24 गुणे 24 576 प्लस 7 7 तो 49। ठीक है ना। इसको अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी ये एसी है। अब एसी का स्क्वायर बराबर जोड़े तो 576 में अगर 49 जोड़ेंगे तो आएगा 625, जोड़िएगा। और 625 अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। यानी अगर एसी का वैल्यू निकाले तो एसी का वैल्यू जो 625 किसका वर्ग है, यानी 25 का वर्ग हो जाएगा। एसी का वैल्यू हमारा कितना, यानी 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो हमारा एसी का मान आया पाइथागोरस प्रमेय से 25 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमसे क्या क्या पूछा है कि साइन ए का मान बताइए, कॉस ए का मान, साइन सी का, कॉस सी का। तो पहले भाई देखो, हमसे क्या पूछा, साइन ए का मान ना। तो पहले मैं साइन ए के लिए चलता हूं। साइन ए के लिए ये थीटा को मिटा देता हूं। ये जिसको बोलेगा, जिसके एंगल के लिए बोलेगा उसी के सामने हम लोग थीटा बनाएंगे। और थीटा के सामने वाला जो हमेशा होता है हमारा लंब होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब, और ये जो आधार हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है हमारी कर्ण होती है। तो साइन ए का मान पूछा तो हम लोग साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे होता है कर्ण, और लंब का मान क्या है, 7 है, यानी 7 अब बटे कर्ण हमारा कितना है 25, यानी 7 बटे 25 इसका जवाब हो जाएगा साइन ए का मान। ठीक है, साइन ए का मान हो जाएगा 7 बटे 25। इसी तरह पूछा कॉस ए, और कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता है आधार बटे कर्ण। फार्मूला सभी बता चुका हूं मैं, ये नहीं कहिएगा नहीं बताया गया। और आधार इसमें काम कर रहा है कॉस ए के लिए, तो आधार है 24 अब बटे कर्ण है हमारा 25। ये हमारे प्रश्न का जवाब होगा। उसी तरह से पूछा था साइन सी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एंगल ए था, यहाँ एंगल सी है, तो यहाँ थीटा को मिटाएंगे।
ठीक है। और अब थीटा को मिटाएंगे और जिसके सामने पूछेगा उसके सामने थीटा, सी पूछा है तो सी के सामने थीटा, और थीटा के सामने वाला हमेशा हमारा लंब होता है, आधार था ये मिट जाएगा, और ये वाली भुजा तब लंब आधार हो जाएगी। ठीक है ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लेकिन अब एंगल सी है तो इसके लिए लंब क्या हो चुका है 24, यानी 24 अब बटे कर्ण हमारा ऑलरेडी है 25, यानी 24/25। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान इसमें है अब 7 और कर्ण है हमारा 25, यानी साइन ए कॉस साइन सी कॉस सी का मान पूछा था तो इसी प्रकार से निकाले हम लोग, पहले पाइथागोरस प्रमेय से निकाले, कर्ण का स्क्वायर निकाले, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किए तो हमको एसी का मान ज्ञात हो गया, और इसी से मैंने एसी निकाला, जिसके बाद हम लोग साइन ए का साइन थीटा बराबर जाना लंब बटे कर्ण, सबसे बड़ी भुजा जो हमारी होती है कर्ण कहलाती है, और थीटा के सामने वाली भुजा हमारा लंब, और जो बचता भुजा आधार कहलाता है, और इसी पे सभी मानों को हमने भर दिया। और ये भी बोला था कि एंगल बी बराबर समकोण है 90 डिग्री है, तो समकोण है यानी बी का मान 90 डिग्री होना चाहिए, त्रिभुज ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, इस पहले प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है, आप लोग इसको देख लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। तीसरा क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। हमको क्या क्या ज्ञात करना है भैया, पहला ज्ञात करना है हमको कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और दूसरा ज्ञात करना है टेन ए का मान। ठीक है ना, टेन ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अगर जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या कह दिया, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये जो 3 है लंब दिया है और 4 जो है कर्ण दिया है। ठीक है ना, लंब दिया है कर्ण दिया है, तो हमको आधार चाहिए, तो आधार कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। आधार अभी हम आपको त्रिभुज बना के समझा देते हैं। अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला, ये मान लीजिए इसको बी मान लीजिए इसको सी। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं बोला कि एंगल ए पे बोल रहा ना, तो ए को बनाएंगे, ए के सामने थीटा और थीटा के सामने वाला हमेशा हमारा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, होती है ना। अब देखो भाई साइन ए बराबर दिया है 3/4, यानी लंब का मान दिया है 3, यानी यह लंब हो गया 3, आधार का कर्ण का मान दिया है 4, यानी कर्ण का मान दिया है 4, तो हमको आधार निकालना है। तो आधार निकालना होता है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देते, यानी ए बी निकालना हो तो ए बी का स्क्वायर बराबर कर देंगे क्या, ए सी का स्क्वायर माइनस क्या बी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर निकालना, बी सी का स्क्वायर घटा देंगे। इससे पाइथागोरस प्रमेय से, भाई पाइथागोरस प्रमेय से लग रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी ए बी हमारा, ए बी का स्क्वायर अगर निकालें तो ए सी का मान दिया है, ए सी का मान दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी सी का मान क्या दिया है 3, 3 का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर निकाले तो ए बी का स्क्वायर 4 को 16 माइनस 3 3 9, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर 16 में 9 7। अब ए बी का अगर केवल मान निकाले तो आ जाएगा √7 क्या सेंटीमीटर, नहीं तो इसमें मान दिया केवल सेंटीमीटर का नहीं होगा, यानी हमारा जो आधार निकल के आया है, आधार आया है कड़ी में 7। ठीक है ना, और हमसे पूछा कॉस ए और टेन ए, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पर एक बार ऊपर थोड़ा, अगर पेपर दे रहे हैं आता है तब प्रश्न को एक बार ऊपर ऐसे बना लीजिएगा रफिंग पे, लाल बट्टे कर्ण का, लाल बट्टे का, ये जानते हैं हमारा ऐसे कर लीजिएगा। ये हम लोग जानते हैं साइन थीटा होता है, साइन का उल्टा हमारा कॉसेक थीटा होता है, ये हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस का उल्टा हमारा सेक थीटा है, और ये हमारा क्या होता है टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉस। इतना जानते हैं, यानी कॉस ए का मान यानी कॉस थीटा देखा जाए तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान हम लोग निकाल चुके, आधार हमारा कितना कड़ी में 7 और बटे कर्ण का मान कितना है 4, पहले का जवाब हो गया। दूसरा पूछ रहा है टेन, टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार होता है, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3 और आधार का मान है कड़ी में, यानी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा यही, कॉस ए का मान आएगा कड़ी में 7/4 और टेन ए का मान आएगा 3/7। ये हमारे प्रश्न का भैया जवाब हो जाएगा, यानी दूसरे भी प्रश्नों को जवाब को हम लोग सॉल्व कर दिया। अब इस प्रश्न को देख लीजिए, फिर अगले प्रश्न को चलते हैं नए टाइप के प्रश्न की तरफ, एक बार इसको देख लीजिए। चलिए अब तीसरा प्रश्न जो हमारे सामने आ चुका है, तीसरे नंबर का प्रश्न जो है क्या बोला है,
बोल रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर ऐसे सवाल दे तो हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो क्या दिया है 15 कॉट ए न, यानी 15 कॉट ए बराबर दिया है 8। अगर हम लोग कॉट ए का मान यहाँ से निकाल लें तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15 भाग में आ जाएगा यानी 8/15। और हम लोग कॉट थीटा बराबर जानते क्या होता है आधार बटे लंब, यानी ये आधार बटे लंब, ये आधार दिया है और ये लंब दिया है ना। तो हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण अब हम आपको डायरेक्ट बता दे निकालना। कर्ण कैसे निकालते हैं, तो लंब के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो कर्ण निकल जाएगा। दोनों को लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर निकालते हैं तो कर्ण होता है पाइथागोरस प्रमेय से। यानी अगर हम लोग कर्ण की बात करें तो इन दोनों के लिए जो हमारा कर्ण आएगा, कर्ण की वैल्यू आएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमारा कर्ण जो आएगा 17 आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, 17 ही आएगा। अब हमसे मान क्या क्या पूछ रहा है, तो मान हमसे पूछ रहा है साइन ए का मान पूछ रहा है और सेक ए का मान पूछ रहा है। साइन ए और सेक ए का मान हमसे पूछ रहा है। आप लोग इसको करिएगा, अगर कॉपी से करना होगा तो करना पड़ेगा आपको। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, आप लोग को समझा चुका हूँ कैसे होगा, ठीक ना। ये नहीं मेरे जैसे डायरेक्ट कर देना, इसलिए मैं आपको समझा चुका हूँ इसके पहले। और हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है, ए बोलो या थीटा बोलो कुछ भी, साइन ए जो एंगल दिया साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण। नहीं आ रहा तो ऐसे फिगर बना लंब बटे कर्ण, यानी हमारा लंब का मान कितना है हमको ज्ञात है 15 है, और कर्ण का मान कितना है 17, यानी 15/17 पहले का जवाब हो जाएगा। सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान है 17, आधार का मान है कितना 8, यानी 17/8। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। कितना आसान है, बस पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और सभी मानों को रख दीजिए, और ये आपको याद होना चाहिए, ये जो बनाया गया फिगर इसी से सारा खेल है, ठीक है। तो चलिए एक बार इस प्रश्न को देख लीजिए, फिर चौथे नंबर के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत आसान है प्रश्न, कोई दम नहीं है इन सब प्रश्नों में। चलिए तो चौथा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो 13/12 यहाँ, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा की वैल्यू दे चुका है भाई, यानी देखो हमसे क्या कह रहा है, अगर हल करें तो हल करते समय देखो दिया है, क्या दिया है हमारे पास भाई, दिया है कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, यानी 13/12 सेक थीटा बराबर, देखिए फार्मूला क्या होता है, यानी कर्ण बटे आधार होता है, यानी कर्ण का मान दिया है हमको और आधार का मान दिया है। तो हमको जब त्रिकोणमिति लगाते हैं, कर्ण दिया और आधार दिया, तो लंब निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देते हैं। अगर हल करें तो इसका लंब का जो मान आएगा यल यानी लंब, वो आएगा हमारा 5, क्योंकि 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे 44, 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा 25, अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी आधार लंब जो हमारा आएगा 5 हो जाएगा। डायरेक्ट लगा रहा हूं, लेकिन आप लोग कॉपी पे करते समय पाइथागोरस प्रमेय से लगाइएगा, फिगर बनाइएगा फिर लगाइएगा, मैं आप लोग को समझा चुका हूँ। चलिए अब हमसे पूछ रहा है सेक थीटा का मान तो दे दिया, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सेक को छोड़ के जितने बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको ज्ञात करना है। यानी हमको क्या ज्ञात करना है, पहला मान साइन थीटा दिया ना, तो एंगल थीटा ही बनाएंगे, यानी साइन थीटा हमको ज्ञात करना है। दूसरा क्या ज्ञात करना है, कॉस थीटा ज्ञात करना है। तीसरा इसका मतलब टेन थीटा ज्ञात करना है, साइन कॉस टेन। उसके बाद यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, एक दिखी हो गया। चौथा कॉसेक थीटा ज्ञात करना है। पांचवा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा ज्ञात करना है, कॉट थीटा। देखो अब हम लोग जानते क्या है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान कितना है यहाँ पर 5, और कर्ण का मान कितना है 13, यानी 5/13 पहला जवाब होता है। कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है यहाँ पर 12, और कर्ण का मान 13, यानी 12/13। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सेक का उल्टा होता है कॉस, यानी सेक का मान है 13/12, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा 12, मतलब कॉस का मान आएगा 12/13, ये तो दिख रहा है। तो टेन थीटा बराबर हम लोग क्या है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 5, अब बटे आधार का मान है 12 दिया है। और टेन का उल्टा हम लोग जानते हैं होता है कॉट, यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब,
तो tan कितना था 5/12, तो कॉट कितना आ जाएगा 12/5 हो जाएगा। कितना आसान है ना। अब उसके बाद कौशिक है ना, तो साइन का उल्टा हम लोग जानते होता है कौशिक। साइन कितना है 5/13, तो कौशिक हमारा कितना आ जाएगा 13/5। लेकिन कौशिक आप जानते हैं हम लोग कड़ बट्टे लंब होता है, यहाँ पर कड़ बट्टे लंब, कड़ का मान यहाँ से 13 और लंब हो जाएगा 5। यानी ये 5 त्रिकोणमिति अन्य अनुपात हमसे पूछने को कहा था और ये हमारा प्रश्न का जवाब हो जाएगा। यानी यही सभी पांचों को हमको ज्ञात करना था, इन्हीं पांचों मानों को ज्ञात करना था जो हमको ऑलरेडी और एक मान दे चुका था। ठीक है ना, यानी यही हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो कितना आसान था ये प्रश्न, एक बार इसको देखिए फिर 5वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। हाँ तो चलो 5वें नंबर की प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं भाई। 5वां प्रश्न हमारा क्या करा कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी एक आकृति दिया है, ऐसे ही आकृति एनसीईआरटी बुक से है भाई। आकृति दिया है, आकृति दिया 8.13 का, बोल रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति दिया है और जिसमें हमको ये भी दिया pq का मान दिया 12, यानी PQ का मान 12, PQ का मान दिया हमारा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, और हमारा क्या दिया PR का मान, यानी P और R का मान जो दिया 13 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद और क्या हमसे QR निकालना है, तो QR हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय, तो QR निकाल सकते हैं आसानी से। यानी QR अगर निकाले तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं भाई पाइथागोरस प्रमेय से। तो कड़ के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे QR, यानी 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 169 में 12 का स्क्वायर 144, 144 घटाएंगे 25, और 25 का वर्ग हो जाएगा 5, यानी QR जो हमारा आ जाएगा 5। यानी QR की वैल्यू जो हमारी आ चुकी है हो गया है 5। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, और ये भी बोला था एंगल Q बराबर 90 डिग्री है, यहाँ Q बराबर 90 डिग्री है। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है tan p माइनस कॉट r का मान, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ हल में लिख देंगे, हल था ये, हल में लिखेंगे, ऊपर यहाँ लिख देंगे दिया था भाई, ऊपर लिख देना दिया था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, पहले tan p याद करेंगे। तो हम लोग tan p बराबर, tan बराबर जानते क्या होता है, tan लंब बटे आधार, p दिया था, यानी tan p बराबर लंब बटे आधार, और लंब का मान हमारा कितना है भाई, तो लंब का मान देखो इसमें कितना दिया है आकृति में 13.8.13 में। लंब का मान देखो क्या पूछा है, tan p पूछा है ना, तो p के सामने थीटा बनाएंगे, और थीटा के सामने वाला हमेशा हमारा लंब होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा कड़ हो जाएगी। यानी tan p बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, यानी tan p बराबर लंब बटे आधार करेंगे तो 5/12 आएगा। अब कॉट r पूछ रहा है, यहाँ कॉट r पूछ रहा है, तो कॉट r पूछ रहा है, ध्यान देना भाई, कॉट r पूछ रहा है ना, तो यहाँ p पूछा था, अब r पूछ रहा है, तो r के सामने थीटा बनाएंगे। अब थीटा को मिटाएंगे और इन सभी मान एंगल को भी मिटाएंगे, यानी थीटा के r के सामने थीटा बनाएंगे, और थीटा के सामने वाला हमेशा हमारा लंब होता है, और ये बच गया तो आधार, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है कड़ी होती है, ठीक ना। अब कॉट, ठीक, कॉट r बराबर, कॉट बराबर जानते हैं हम लोग क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान है 5, अब बटे लंब का मान कितना है, यहाँ से लंब का मान है 12। बस भाई, अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब इसमें मान भरने पर देखो tan p तथा कॉट r का मान भरने पर क्या दिया हमारे पास, tan p माइनस कॉट r का प्रश्न मतलब वैल्यू पूछ रहा है, यानी tan p का मान कितना है, tan p का मान है 5/12, माइनस कॉट r का मान है क्या 5/12, दोनों का मान सेम है, यानी 5/12 में 5/12 घटाएंगे, आएगा रिजल्ट क्या 0, यानी हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। यानी 5वें नंबर के प्रश्न का जवाब इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ आ जाएगा 0। क्या कर रहे हैं भाई हम लोग, बस देख रहे हैं कि tan दिया है, साइन दिया है, कॉट दिया है, तो होता क्या है फार्मूला, सब इसी 6 अनुपातों का खेल है, इसी पर लग रहा है अभी फार्मूला। तो चलिए ठीक है, 5 प्रश्नों को सॉल्व किया इसमें, अगले वीडियो में आएंगे तो नए कुछ फार्मूले, वैल्यू मान हो क्या होता है, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, tan कॉट, ये सब जितने मान है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए भाई वीडियो में जय हिंद, जय भारत।